अस्सलाम वालेकुम। तो आज अभी मैं ना यूज स्टेट समझाता हूँ आपको यूज स्टेट क्या होता है। तो सबसे पहले आपने रिएक्ट ऐप बना लेनी है और उसको रन कर लेना है npm run dev। ठीक है, npm run dev कर लोगे। अगर वीक पे चला रहे हो रिएक्ट है तो npm start या npm run start। तो उसके बाद ये जो हेलो यहाँ पे आपको दिख रहा है h1 से आ रहा है। और ये इतना छोटा कैसे है h1? टेलविंड यूज किया इसलिए। तो आज यूज स्टेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लिखूँ यूज स्टेट, अगर यूज साथ है तो वो हुक है, यूज साथ नहीं है तो वो हुक नहीं है। ये रिएक्ट का अपना एक मेथड है, एक वे है कि अगर यूज साथ लगाया तो वो हुक है, यूज नहीं है तो वो हुक नहीं होगा। अब ये यहाँ पे रिएक्ट के साथ इंपोर्ट हो गया। अगर खुद इंपोर्ट हो जाता है तो ठीक है, वरना आप यहाँ पे इसको लिख लोगे ऐसे जैसे इंपोर्ट हो गया। अब यूज स्टेट में ये एक चीज़ जो है ये इसमें आएगी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब हमें यूज स्टेट में क्या दिखाया जाता है कि काउंटर बना रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल से ही समझाता हूँ, काउंटर की ही एग्जांपल, नंबर की एग्जांपल। ठीक है, इसकी जगह अगर आप स्ट्रिंग भी डाल दोगे तो भी चल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं हेलो की जगह ऐसे नहीं आएगा कुछ भी। अगर मैं यहाँ पे यूज स्टेट लिख दूंगा तो कुछ भी नहीं शो होगा। चलो लिख के देखते हैं। इधर मैंने यूज स्टेट लिख दिया तो कुछ भी शो नहीं होगा। तो इसकी जगह क्या होता है कि यूज स्टेट ना दो वैल्यूज लेता है। कौन सी दो वैल्यूज लेता है अभी दिखाता हूँ। कॉन्स्ट, और इसमें एक वैल्यू आ जाएगी ओरिजिनल वैल्यू होगी। ओरिजिनल वैल्यू कौन सी होती है, रुको, सेट वैल्यू। अब ये जो पहली है ये है ओरिजिनल वैल्यू, और ये किससे आ रही है, ये जो मैंने यूज स्टेट के अंदर लिखा है। चलो दिखाता हूँ। ठीक है, हमें जावास्क्रिप्ट कर्ली ब्रेसेस में लिखनी होती है तो मैं इसके अंदर वैल्यू लिखता हूँ। ठीक है, अब देखूंगा तो इधर अब उसामा लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे नंबर्स करनी है। ठीक है, ये लो 0 कर दिया। अब यहाँ पर क्या आएगा, 0। नहीं यकीन होता तो मैं इधर अगर 10 लिख दूंगा तो 10 भी आएगा। देखो, अब अगर मैं इसको 0 करता हूँ और मुझे ये जो वैल्यू सेट हो रही है, सेट वैल्यू, मैंने इसके साथ सेट लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, इसके साथ जो भी हम चेंज करेंगे, जो भी हम इसके साथ आसान ज़ुबान में बताऊँ तो खेल करेंगे, इस वैल्यू के साथ जो भी हम खेल कर रहे हैं ना, वो हमें सेट वैल्यू के साथ करनी पड़ेगी चीज़। तो वो चीज़ यहाँ पे सेट होगी। अगर आप नॉर्मल फंक्शन लगा के करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें मैं अगर करता हूँ बटन चेंज वैल्यू, और इसके अंदर मुझे ऑन क्लिक लगाना पड़ेगा। ऑन क्लिक पे मुझे क्या करना है, सेट वैल्यू को करना है 20 कर देते हैं। सेट वैल्यू को 20 कर दिया। अब इसने अनकोट एरर दे दिया, ये क्या बात हुई, ये तो नहीं चला। रिफ्रेश कर देते हैं, चलो ठीक है, अभी भी नहीं चला। अब यहाँ पे ये रिएक्ट क्यों नहीं चला रहा है, क्योंकि इसको एक एरो फंक्शन चाहिए, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन चाहिए, और ये उसके बाद चलाएगा। ठीक है, ये एरो फंक्शन लेता है एक। अब मैं अगर इसको देखूं, मैं अभी इसको अगर चलाऊंगा तो क्या चेंज होगा, हो रहा है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इसको क्योंकि हम काउंटर बना रहे हैं तो इसको मैं डिक्रीमेंट कर देता हूँ, और इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से, Ctrl+C कर लिया, यहाँ पे Ctrl+V कर लिया। इसको मैंने कर देना है डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट सॉरी। ठीक हो गया। अब मुझे इस वैल्यू के साथ जो भी चेंज करना है वो मुझे सेट वैल्यू के साथ करना पड़ेगा। अब आपको ज़रूरी नहीं है कि सेट वैल्यू ही यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। ठीक है, वैसे तो आप सेट वैल्यू में भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैंडल इंक्रीमेंट। हैंडल इंक्रीमेंट का फंक्शन लिख दिया मैंने, और इधर मैंने लिख दिया हैंडल डिक्रीमेंट। ठीक हो गया, यहाँ पे हैंडल इंक्रीमेंट हैंडल डिक्रीमेंट लिख दिया। लेकिन अब मुझे इस
फंक्शन में कोई वैल्यू नहीं देनी, क्योंकि यहाँ पे सेट वैल्यू को चेंज कर रहा है। अगर इधर मैं यहाँ पे एक चीज आपने नोट की होगी कि अगर मैं इसको कॉन्स्ट लिख रहा हूँ तो ही चलेगा, इसको आप लेट लिख दोगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो अगर मैं इधर एक फंक्शन बनाता हूँ, एक फंक्शन बनाते हैं हम यहाँ पे, जिसके लिए हमें कोई भी पैरामीटर्स नहीं चाहिए। आप एरो फंक्शन भी बना सकते हो, मैं नॉर्मल फंक्शन बना रहा हूँ तो नॉर्मल फंक्शन पे चलेगा, ठीक है। तो अब हमें क्या बनाना था, हैंडल इंक्रीमेंट। अब मुझे इस फंक्शन को क्या बताना है कि तुमको वैल्यू में प्लस प्लस करना है, वैल्यू में प्लस प्लस करना है। हो गया? नहीं, यहाँ पे अभी नहीं होगा, चलेगा नहीं, देख लेते हैं क्या चलेगा। हैंडल डिक्रीमेंट का भी एक दफ़ा फंक्शन बना लेते, फिर देखते चलेगा कि नहीं चलेगा। अब यहाँ पे हैंडल डिक्रीमेंट में हम कर देते हैं इसको माइनस माइनस। अब चलेगा? चलो देख लेते हैं अब चलेगा कि नहीं चलेगा। अनकोट रन टाइम एरर, नहीं चल रहा अभी भी। इंक्रीमेंट को देखते हैं, नहीं चल रहा, ठीक है। क्यों नहीं चल रहा? यहाँ पे मुझे सेट वैल्यू करनी है, चलो सेट वैल्यू में करते हैं। सेट वैल्यू +1, ठीक हो गया, वैल्यू +1। इसको एक दफ़ा प्लस प्लस करके देखें, चलो प्लस प्लस करके देख लेते हैं। और इसमें भी हमने इसी तरह से करना है, सेट वैल्यू माइनस माइनस। अब देखते चलता है कि नहीं चलता, ठीक है। तो अगर अब हम इसको इंक्रीमेंट को देखें तो अभी भी अनकोट एरर दे रहा है। तो यहाँ पे क्या, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, तो ये यहाँ पे अगर हम इसको +1 करके देखें तो चलेगा, और अगर हम इसको वैल्यू -1 करके देखें तो चलेगा। आज देखते हैं। अब अगर हम इसको डिक्रीमेंट को करें तो ये डिक्रीमेंट होगा, इसको अगर हम इंक्रीमेंट करें तो इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पे अब एक चीज़ करते हैं कि अगर इफ वैल्यू इज इक्वल टू 0 तो क्या कर दे, रिटर्न, बस खाली रिटर्न कर दे, ठीक है। मैंने इस स्टेटमेंट गलत लिख दिया, इसको फिर से लिखते हैं। इफ कंडीशन लिख देते हैं इसको। कंडीशन क्या होगी कि अगर वैल्यू जो है इक्वल टू ट्रिपल इज इक्वल टू 0 है तो हमें रिटर्न कर दे, खाली फंक्शन हमें रिटर्न कर दे। और अगर नहीं है, जाहिर सी बात है, एक एल्स भी लगा देते हैं हम। तो एल्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम कर्ली ब्रेसेस में ऐड कर देते हैं, तो वो हमारी वैल्यू को जो है 0 से कम डिक्रीमेंट नहीं करेगा। कि देखो डिक्रीमेंट 0 से नीचे नहीं जा रहा, अब इंक्रीमेंट ऊपर होगा, डिक्रीमेंट जो है वो 0 से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा यूज स्टेट। अब ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं होता यहाँ पे कि हम नंबर्स ही यूज़ करें, हम स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं, बस उसके हिसाब से हमको लॉजिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा यूज स्टेट। अगर किसी को जाना है कि स्ट्रिंग के साथ किस तरह से करते हैं तो आप कमेंट में नीचे बोल सकते हो, मैं स्ट्रिंग के साथ आपको बता दूंगा।